आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुख और सुख। हालांकि एक सामान्य बोलचाल में जो हम बोलते हैं वो सुख दुख बोलते हैं, लेकिन मैंने आज की चर्चा को थोड़ा अलग ढंग से समझाने का एक आपको प्रयास करने जा रहा हूं। मैंने पहले लिखा है दुख और फिर लिखा है सुख, और दुख को मैंने बड़े दुखों के साथ जोड़ा है और सुख को मैंने छोटे दुखों के साथ जोड़ा है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में मैंने दुख को अधिक महत्ता दी है। जबकि सच्चाई तो ये है कि भौतिक जगत में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी सुख ही चाहते हैं और सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं। और अगर जीवन में दुख आ भी जाते हैं जिनको कि वो चाहता तो नहीं है, लेकिन उन दुखों को निवृत्ति के लिए या उन दुखों को दूर करने के लिए हर क्षण प्रयत्न करता ही रहता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है और व्यवहार में भी हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य से नीचे की भी जितनी जोनियां हैं वे भी सुख ही चाहते हैं। यानी कि शास्त्रों में जो कहा गया है कि सुख चाहना आत्मा का स्वभाव है। यानी कि कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहती। सुख में रहना या चाहना या इच्छा करना प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। और मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं उन जोनियों में रहने वाली जितने भी शरीर हैं उनमें भी तो आत्मा रहती है। यानी कि मनुष्य से नीचे की जोनियों में भी जितने जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सभी सुख चाहते हैं। यानी दुख से सभी ही निवृत्ति चाहते हैं। मनुष्यों के जीवन में भी अगर दुख नहीं होते तो ये जो हम वीडियो बनाते हैं या सत्संग करते हैं या अलग अलग सतोगिनी साहित्य पढ़ते हैं तो फिर शायद इसकी भी जरूरत नहीं हमें जान पड़ती। यानी कि मनुष्य को जब इस संसार में रहते हुए दुख महसूस होता है और जब वो दुख वो स्वयं की अपनी क्रियाओं द्वारा या अन्य अपने सगे संबंधियों की सहायता से या अन्य सभी साधनों से उन दुखों को जब दूर नहीं कर पाता, तब मनुष्य परमात्मा या उस एक शक्ति का सहारा लेता है या उस शक्ति के सम्मुख होता है जिसको शास्त्रों में परमात्मा का नाम दिया गया। आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा कि परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द का बार बार इस्तेमाल में होता है। देखिए, सच्चिदानंद परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, मनुष्य के लिए नहीं कहा जाता और माया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। क्योंकि प्रकृति सत्य है, मतलब सच तो है, नित्य है। यानी कि प्रकृति का मतलब देखिए सतो रजो तमो गुण से ही होता है। जब भी हम प्रकृति शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब सतो रजो तमो गुण से ही होता है। भले ही एक साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही ये प्रकृति मानता है, जबकि शास्त्रों में तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जो एक सम अवस्था होती है उस स्थिति को ही शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। जबकि इन तीन गुणों से जो आगे 23 तत्वों का विस्तार होता है उसको तो शास्त्रों में विकृति नाम दिया गया। देखिए, प्रकृति में तो सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, मान अपमान, यानी कि प्रकृति को द्वैत कहा जाता है। दूसरी बात, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते ही रहते हैं, जबकि सभी आत्माएं स्वभाव से तो ज्ञानवान है और चेतन है। तो चेतन को इस माया से या जड़ से कैसे सुख मिल सकता है? कृष्ण भगवान ने तो गीता में इस संसार को, इस जगत को या इस प्रकृति को दुखालय नाम से संबोधित किया है। दुखालय का मतलब ही ये है कि यहाँ बहुत अधिक दुख तो बने ही रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में 3 प्रकार के दुख तो अक्सर कहे जाते हैं: आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। देखिए, एक साधारण मनुष्य को तन से भी कुछ ना कुछ रोग रहते हैं, मन से भी रहते हैं। मन में जो हमारे विकार रहते हैं यानी चिंताएं बनी रहती हैं,
ये भी हमें दुख देते हैं। और तन के रोगों से तो आप और हम भली भांति परिचित ही हैं। देखिए, बचपन में, युवा अवस्था में, जब बुढ़ापा में, इन सभी अवस्थाओं में मनुष्य को कभी ना कभी दुख तो मिलते ही रहते हैं। और बुढ़ापा को तो अपने आप में ही एक महादुख कहा गया है, क्योंकि बुढ़ापे में आते आते स्थूल शरीर की इंद्रियां तो कमजोर पड़ने लगती हैं, शिथिल होने लगती है। यानी कि उनमें शक्ति कहो, ऊर्जा कहो, कमजोर पड़ने लगती है, समाप्त होने लगती है। और आजकल तो अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर पड़ने लगती है। यानी कि उसकी दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आने लगती है, जिसके फलस्वरूप जो एक साधारण रोग भी हमें आते हैं वो ज्यादा पीड़ा देते हैं। खासकर आजकल तो देखिए, कोरोना काल चल रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की चर्चा आम सुनने में आती है। सभी बातों का एक ही अर्थ निकलता है कि दुख हमें किसी को भी पसंद नहीं है। यानी कि दुखों से हम लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, ताकि हम हर क्षण एक सुख की स्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भौतिक दुख भी आते हैं। देखिए, भौतिक दुख उन्हें कहा जाता है जब हमें अन्य मनुष्यों से या अन्य जीव जंतुओं से जब हमें कष्ट होता है, पीड़ा मिलती है। जैसे कुत्ते द्वारा मनुष्य को काट लिया जाना, या सांप द्वारा काट लिया जाना, या इसी प्रकार किसी अन्य मनुष्य द्वारा एक मनुष्य को मारपीट करके दर्द पहुंचाना, या मानसिक रूप से दुख देना। इसी तरह के देखिए, हमारे कई तरह के जहरीले मच्छर हैं, जैसे ये डेंगू है, चिकनगुनिया, यानी इस प्रकार के अन्य भौतिक दुख भी मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। इसी तरह शास्त्रों में दैविक दुखों की भी चर्चा आती है। जैसे अधिक गर्मी पड़ने से, अधिक सर्दी पड़ने से, बर्फबारी से, बाढ़ से, भूकंप से। और इसी तरह वर्तमान काल में तो एक कोरोना नाम के वायरस से मनुष्य को बहुत ही अधिक दुख झेलने पड़ रहे हैं, वो दुख मिल रहे हैं। यानी कि विभिन्न स्थितियां प्रकृति में ऐसी बनती ही रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ दुख मनुष्य को मिलते ही रहते हैं। और मनुष्य सदा ही दुखों से बचने के लिए, यानी कि इन दुखों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। अब जैसे बाढ़ नहीं आए, इसके लिए भी प्रयत्न सरकार के स्तर पर चलते रहते हैं। भूकंप के ऊपर भी अभी अनुसंधान चल रहे हैं कि इनको किस स्थिति में रोका जा सकता है। इसी तरह गर्मी सर्दी का भी जब प्रकोप अधिक हो जाता है, तो इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के यंत्र बने हैं कि इन पर थोड़ा नियंत्रण पाया जा सके। इसी तरह जो आप कोरोना नाम की बीमारी से एक साधारण मनुष्य को पूरी पृथ्वी पे ही विभिन्न देशों में इस कोरोना नाम की बीमारी से लोग दुखी हैं, तो इसकी दवाई कहो, वैक्सीन कहो, इसके लिए भी अनुसंधान चल रहे हैं, ताकि इस पीड़ा से भी निजात मिले, यानी इन दुखों से हमें राहत मिले। दूसरे शब्दों में आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस जगत में या इस संसार में या इस प्रकृति में एक साधारण मनुष्य को ही नहीं, एक विशेष आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कोई बहुत ही धनी व्यक्ति भी है, यानी कि सभी मनुष्यों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में जीवन में दुख तो मिलते ही रहते हैं। देखिए, अक्सर मैंने अपनी चर्चाओं में इस बात का जोर दिया है कि बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही हम थोड़ी राहत महसूस करते हैं, थोड़ा आराम मिलता है। उसी छोटे दुखों में हम सुख की एक अनुभव करते हैं, यानी कि हमें उन छोटे दुखों में ही एक सुखों का आभास होता है। लेकिन फिर भी इस मनुष्य जीवन में हम सबके जीवन में दुख बने ही रहते हैं।
देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां, उनको तो परमात्मा ने अचेत रखा हुआ है, क्योंकि उनके जीवन में तो पाप कर्मों का क्षय होना होता है। यानी कि उनके जीवन में तो बहुत ही अधिक दुख होते हैं। देखिए, एक सामान्य पक्षी या पशु या अन्य जीव जंतुओं को तो एक जीवन निर्वाह की भी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियों के जीव जंतु, पशु पक्षी या जितने भी जोनियों के असंख्य जीव हैं, उन सभी की बुद्धि एक निम्न स्तर की होती है। बस उतनी ही उनकी बुद्धि होती है कि केवल वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इंद्रियों का एक सदुपयोग कर सके, जबकि मनुष्य का एक विकसित बुद्धि होती है। भले ही देखिए, मनुष्य के जीवन में दुख बने रहते हैं, लेकिन उन दुखों को दूर करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहता है अपनी विकसित बुद्धि द्वारा। इस विकसित बुद्धि द्वारा ही ये ज्ञान दिया जाता है कि प्रकृति द्वारा मिलने वाले जितने भी सुख हैं, वे सभी अस्थायी हैं। देखिए, आपने और हमने हमेशा इस अपने जीवन में महसूस किया होगा कि हम सबको अपने अपने जीवन में सुखों का आभास तो देखिए घंटों के हिसाब से होता है, या कुछ दिनों तक हमारे जीवन में सुख बने रहते हैं। लेकिन अक्सर जब भी दुख का हमें बोध होता है या दुख हमें मिलते हैं, तो दुख तो जितने भी आते हैं वो हफ्तों के हिसाब से आते हैं, महीनों के हिसाब से आते हैं, और कभी कभी तो जीवन में सालों साल दुख बने ही रहते हैं। इसलिए मैंने आज की चर्चा में जो बड़े दुखों को तो मैंने दुख का नाम दिया ही है, जबकि जीवन में जब बड़े दुखों के बाद उन दुखों की मात्रा कम होने लगती है, या उनका जो एक डिग्री है या उनका जो एक स्तर है थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, यानी कि छोटे दुख रह जाते हैं, उसी में ही एक साधारण मनुष्य को सुख की एक भ्रांति लगती है, एक सुख का आभास होने लगता है। देखिए, मनुष्य कि आत्मा तो चेतन है और परमात्मा है परम चेतन, जबकि प्रकृति को तो जड़ कहा गया है। तो एक चेतन आत्मा को जड़ पदार्थों से कहो या जड़ प्रकृति से कैसे सुख मिल सकता है? यानी कि हम सभी मनुष्यों को केवल और केवल परमात्मा की और सम्मुख होने से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आनंद का अर्थ ही है कि जहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, यानी कि लेश मात्र भी दुख का ना रहना, उसी को ही आनंद कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में आप स्थायी सुख को भी आनंद का नाम दे सकते हो, जो कि इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। इसलिए मनुष्य को ये ज्ञान भी दिया गया है शास्त्रों द्वारा कि मनुष्य जीवन के रहते रहते ही मनुष्य परमात्मा की ओर जितना ज्ञान अर्जित करता है, उतना उतना फिर उसका भौतिक इन पदार्थों से कहो या भौतिक भोगों से थोड़ा थोड़ा फिर उसका वैराग्य होने लगता है, और परमात्मा की और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यानी कि परमात्मा की और उसकी सहज ही भक्ति आरंभ हो जाती है। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य मन से ये स्वीकार कर लेता है कि इस भौतिक जगत में मिलने वाले जितने भी सुख हैं, वो सदा नहीं रहते, वो सभी अस्थायी हैं, और हमारे जीवन में जब भी दुख आते हैं, ये दुख हमें परमात्मा की ओर जाने का ही एक छिपा हुआ संदेश देते हैं। भले ही हमारे और आपके मिलने वाले जो सुख दुख हैं, वो हमारे आपके मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल होता है, लेकिन फिर भी भौतिक प्रकृति द्वारा मिलने वाले सभी के सभी भौतिक सुख अंततः दुख देने वाले ही होते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति के सुखों को भोगने वाली जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, यानी स्थूल शरीर की जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, वो एक आयु के बाद क्रमशः शिथिल पड़नी शुरू हो जाती हैं, और अंततः इतनी शिथिल हो जाती हैं कि
भोग्य पदार्थों के रहते हुए भी हम उन पदार्थों से सुख भोगने में असमर्थ रहते हैं। दूसरी बात, भौतिक प्रकृति की क्रियाओं द्वारा जो भी उथल पुथल होती रहती है, उन सभी क्रियाओं को मनुष्य अपने विभिन्न भी यंत्रों द्वारा कहो, अनुसंधान द्वारा एक आंशिक रूप से ही नियंत्रित कर सकता है, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य का अन्य मनुष्यों की स्वतंत्रता के ऊपर या अन्य जीव जंतुओं के ऊपर कोई ऐसा विशेष नियंत्रण नहीं रहता। यानी इन सभी कारणों से मनुष्य के जीवन में दुख तो बने ही रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में इस जगत को, इस संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया गया है। इन सभी बातों पर आप भी चिंतन करें और परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें, क्योंकि मिला हुआ जीवन आपका और हमारा हर क्षण छोटा होता जा रहा है। यानी कि हमें आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए जो मिला हुआ जो एक अवसर है, वो हमारे हाथ से हर क्षण कमजोर पड़ता जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपकी कोई राय हो, सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे इन वीडियो से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, परमात्मा का ज्ञान आपका बढ़ने लगा हो, आपकी दिनचर्या में सुधार आ गया हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी प्रेरित करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।